So hello everyone and welcome back to the channel PMJ Sir. The topic for the day is laws of motion. ये क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 4th चैप्टर है. ओके तो आज हम लोग इसके सम्स करने वाले. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. अ ट्रक ऑफ मास 5 टन्स. तो मास अपने पास है, मास ट्रक के लिए 5 टन्स मतलब 5000 kg is traveling on a horizontal road with 36 किलोमीटर पर आवर. ये इसकी स्पीड है u 36 किलोमीटर पर आवर. ये पर आवर वाले को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगा 36 इंटू, अब ये 5/18 कर सकते हैं पर वो कैसे आ रहा है वो देखते हैं. किलोमीटर का मीटर होता है 1000 और आवर्स का सेकंड होता है 3600. तो 36 ये है मीटर पर सेकंड. अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3600 है, 36 और ये 20 मतलब बच जाएगा 10. तो इट इज 10 मीटर पर सेकंड. ये होगी उसकी स्पीड. ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर. ओके 1 किलोमीटर तो डिस्टेंस भी मालूम है अपने को. डिस्टेंस है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर. राइट. आफ्टर द इंजन फेल्स सडनली एंड इट स्टॉप्स. तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द. तो फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स वेट, ये अपने को फाइंड आउट करना है. मतलब वेट का कितना फ्रैक्शन फ्रिक्शनल फोर्स है ये फाइंड आउट करना है. इफ वी अज्यूम दैट द स्टोरी रिपीट्स फॉर अ कार ऑफ मास 1 टन. तो एक कार भी दिया हुआ है, उसको लिख देते हैं मास ऑफ द कार 1 टन मतलब 1000 kg. मूविंग विथ सेम स्पीड. तो स्पीड सेम है. स्टॉप्स इन सिमिलर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस और स्पीड, ये स्पीड और डिस्टेंस ये दोनों का सेम है. ओके कार के लिए भी यहाँ पे भी हमको सेम निकालना है. F/W कैलकुलेट करना है. तो लेट अस स्टार्ट. अब देखो F निकालना है तो उसके लिए क्या लगेगा हमें? F के लिए लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन. मास तो मुझे पता है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकता हूँ मैं. इसको क्या लिख सकते हैं? देखो फोर्स हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय वेट. क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी. अब यहाँ पे G को 10 लेने के लिए कहा गया है हमसे. तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. G की वैल्यू 10 लेंगे यहाँ पे. M और M कैंसिल हो जाएगा. मतलब बेसिकली ये लोग को A/G कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा. ठीक है तो चलो देखते हैं फर्स्ट वाले केस में क्या होता है, ट्रक वाले केस में क्या होता है. अब A निकालने के लिए करेंगे क्या? तो व्हाट आई कैन यूज. मेरे पास देखो स्पीड है, इनिशियल, फाइनल और डिस्टेंस. अब इन तीनों को कनेक्ट करता है कौन सा फॉर्मूला? तो इन तीनों को कनेक्ट करता है v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as. इसको कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला यही है अपने पास. अब आगे हम लोग को कैलकुलेट करना है a. तो a का फॉर्मूला बनाऊंगा मैं. a इज इक्वल्स टू u² को लेफ्ट में लोगे तो v² माइनस u² डिवाइडेड बाई ये 2s डिनोमिनेटर में जाएगा. ठीक है तो ये 2as यहाँ पे था, u² यहाँ था, तो फॉर्मूला बन गया मेरा. लेट अस नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. तो एक्सेलरेशन किसके लिए निकाल रहे हैं? ट्रक के लिए निकाल रहे हैं. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10. तो इट इज 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस. डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 1000. तो 2 इंटू 1000. ठीक है ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 2000. दो जीरोस कैंसिल. माइनस 1/20 आ गया. अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये होगा नेगेटिव. देखो 1/2 क्या होता है? 0.5. इसमें एक और 0 है तो ये बन जाएगा 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन. किसके लिए? ट्रक के लिए. नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब स्पीड डिक्रीज होती है. तो यहाँ हमें दिख भी रहा है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है. 10 मीटर पर सेकेंड से 0 बन जा रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड.
ठीक है, लेट अस कैलकुलेट एफ अपॉन डब्ल्यू निकाल लेते हैं इसके लिए। तो नोटेशंस में जो यूज करूंगा एफ टी अपॉन डब्ल्यू टी यूज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी मैंने इसको डिराइव कर लिया था, ये ए अपॉन जी होता है। मतलब बेसिकली इसको ऐसे लिख सकता था मैं, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक है कितना, 0.05 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू को हमको क्या लेना है, 10 लेना है। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं, डायरेक्शंस की नहीं लेंगे, तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो 0.05 डिवाइडेड बाय 10। अब अगर इसको मैं 5 से डिवाइड कर लूँ तो 5 2 ज़ा 10 होता है, मतलब ये आ जाएगा 1/200। ओके, तो एफ टी अपॉन डब्ल्यू टी ट्रक के लिए आंसर है ये। मतलब अगर वेट उसका 200 पार्ट है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसका 1 पार्ट है। क्लियर। वैसे ही अभी दूसरा कर लेते हैं कार के लिए। तो कार के लिए भी पहले एक्सेलरेशन ही निकालना है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन फॉर द कार। ना यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर फॉर्मूला देखेंगे तो एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला है, v² - u² अपॉन 2s। डेटा भी सब कुछ सेम है एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तो मतलब एक्सेलरेशन इसका भी वही आने वाला है, नेगेटिव ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब वापस से वही करेंगे, एफ सी कार के लिए सी लिख रहा हूं मैं, वेट ऑफ सी। अब यहाँ ध्यान से देखने की बात ये है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार अपॉन, रिमेंबर यहाँ एक्सेलरेशन उतना ही आया था, कितना, 0.05 डिवाइड बाय 10, क्योंकि वो तो यहीं से ले रहे हैं ना हम लोग। अब 0.05 डिवाइड बाय 10 इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इट इज 1/200। ओके, तो इसका भी आंसर सेम आने वाला है। क्लियर, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ लाइटर ऑब्जेक्ट ए and a heavier object B are initially at rest। तो पहला डेटा अपने पास क्या है, मास ऑफ ए, ये लाइटर ऑब्जेक्ट है तो मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, आर इनिशियली एट रेस्ट। तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज क्या है, 0 है। बोथ आर इम्पार्टेड विथ सेम लीनियर मोमेंटम, दोनों को सेम लीनियर मोमेंटम दिया गया है। तो मोमेंटम ऑफ ए is equals to momentum of B, which will start with greater kinetic energy। मतलब बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कि काइनेटिक एनर्जी A अपॉन काइनेटिक एनर्जी B, ये फाइंड आउट करना है और बताना है कौन सा ग्रेटर और कौन सा लेस है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। अब हमारे पास जो हिंट है यहाँ पे वो क्या है, इनकी इनिशियल स्पीड तो 0 है, इनको पुश किया गया है या मोमेंटम दिया गया और मोमेंटम फाइनली इक्वल है। तो यही मेरा हिंट है जिससे मैं आंसर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सिंस मोमेंटम फॉर ए इज इक्वल्स टू मोमेंटम फॉर बी, मोमेंटम के लिए एक्चुअली स्मॉल p लिखते हैं, कैपिटल P इज फॉर प्रेशर। मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बी, बट मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए equals to mass of B, velocity of B. This is what we know। इसका भी रेशियो ले लेते हैं, तो ma अपॉन mb should be equal to vb अपॉन va। ओके, ये जस्ट मैंने मूव किया यहाँ पर। तो अपने पास आ गया मास और वेलोसिटी के बीच में कनेक्शन, दिस इज द कनेक्शंस। हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, सो लेट अस सॉल्व दैट। तो फॉर ए के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर ए इक्वल्स हाफ ma va स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा है फॉर बी के लिए करोगे तो लॉजिक है काइनेटिक एनर्जी फॉर बी सेम थिंग, हाफ m b v b square। Now let us take the ratio for it। Therefore kinetic energy of A divided by kinetic energy of B, बेसिकली कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है यही निकालना है मुझे। रेशियो लेंगे तो यहाँ पे देख लो 1/2 1/2 कैंसिल हो गया दोनों जगह से,
तो यहां पर आ जाएगा एम ए वी ए का स्क्वायर पहला, दूसरा आ जाएगा एम बी वी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हिंट क्या है, तुमको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पता है, वो है मास। ओके, यानी कि यहाँ से वेलोसिटी को हटा के मास को लेकर आना, ताकि मेरे को एक रिलेशन मिल जाए। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एम ए अपॉन एम बी में सेपरेट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय, अब ये वी ए अपॉन वी बी है ना, व्हाट इज वी ए अपॉन वी बी, दैट इज सी ओवर हियर। देखो वी बी अपॉन वी ए ये होता है, तो वी ए अपॉन वी बी जस्ट इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एम बी अपॉन एम ए आएगा, तो ये आ जाएगा एम बी अपॉन एम ए, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखोगे तो ये एम ए यहाँ है और एम ए नीचे है, तो कैंसिल हो जाएगा, एक एम बी नीचे है और एक एम बी ऊपर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर में है, रिमेंबर दैट। तो फाइनली ये सब कुछ करके क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा ऊपर एक एम बी आ जाएगा, नीचे अपने पास एम ए आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में कनेक्शन मिल गया। बट व्हाट वी नो इज दिस, ओके, तो सिंस एम बी इज ग्रेटर देन एम ए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर। ओके, तो अब ये एम ए को इसके नीचे डाल देते हैं, ये कभी भी इस टाइप वाले सम्स इसी प्रकार से करो तो ये इजी बन जाता है, ये ग्रेटर लेस वाले सम्स होते हैं, तो यहीं पे ग्रेटर और लेस कर दो, तो एम बी ये इसके डिनोमिनेटर में डालो, इज ग्रेटर देन 1। ओके, ये इसके नीचे गया तो यहाँ पे बच गया 1, यानी कि एम बी अपॉन एम ए क्या है, एक से ज्यादा है, विच मीन्स, बट एम बी अपॉन एम ए खुद क्या होता है, एम बी अपॉन एम ए तो ये होता है ना, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 1। ओके, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ओके, ये जस्ट ऊपर गया है, मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो ये बन गया हमारा आंसर। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी विच इज टेकन बाय ऑब्जेक्ट ए is higher than that of object B. Okay, so ये हो गया हमारा second question. Now with this I'll stop with the video. Remaining part of the chapter will come in the next session.